हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। कंपनी का नाम है मोबीक्विक वन मोबीक्विक सिस्टम्स। अब मोबीक्विक इस कंपनी को सब लोग जानते हैं। इसका ऐप जो है काफ़ी लोगों ने यूज़ किया है और काफ़ी फेमस ऐप है। तो इसका आईपीओ स्टॉक मार्केट में आने वाला है 11 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में। इसके आईपीओ की डेट जो है सामने आई है, जिसमें हम अप्लाई कर पाएंगे आईपीओ के अंदर में। 279 का कट ऑफ प्राइस कंपनी ने सेट किया है और यहाँ पर 53 का लॉट साइज है और 14,787 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको एटलीस्ट एक फाइल लगाने के लिए। अब यहाँ पे 572 करोड़ रुपीज़ ये उठाना चाहिए और सारे पैसे जो हैं कंपनी के पास में जा रहे हैं। प्रमोटर्स एंड इनिशियल शेयर होल्डर्स यहाँ पर अपना पैसा, अपने शेयर्स जो हैं वो नहीं बेच रहे हैं। कंपनी की अगर हम लोग बात करते हैं रीज़न क्या है, तो ये बोल रहे हैं कि जो फाइनेंशियल कंपनी दो टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज, दूसरी पेमेंट सर्विसेज। इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप पेमेंट्स भी कर सकते हो दूसरे लोगों को, दूसरे मर्चेंट्स को। और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे आप इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, एफडी में पेमेंट कर सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो पेमेंट सर्विसेज और दूसरा फाइनेंशियल सर्विसेज, दो टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो आपको पैसा लेना है तो भी देते हैं, देना है तो भी देने के भी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। तो इन दोनों तरीकों से ये कंपनी जो है पैसा कमाती है। अब किस तरीके से कमाती है, कितना पैसा कमाती है, वो आगे बात करते हैं। दूसरा, कंपनी को दोनों ही जो तरीके हैं जिनसे कंपनी पैसा कमाती है उन दोनों में ही पैसा लगाना है, और ताकि और पैसा कमा पाए। एआई और दूसरे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जो मार्केट में होते रहते हैं उनके साथ में मतलब कंपनी को अप टू डेट रहने के लिए और पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है कंपनी को। जो पेमेंट डिवाइसेज जो आप लोग कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं या फिर हम लोग यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है यूज़ करने के लिए धन्यवाद, आपका पेमेंट जो है रिसीव हो गया। वो जो डिवाइसेस जो दुकानों पे मर्चेंट्स के यहाँ पे मिलते हैं उनके अंदर में डिवाइसेस में पेमेंट कंपनी को खर्चा करना है। तो बेसिक रीजंस हैं यहाँ पर कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ में ले जाते हुए दिख रहे हैं। राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में 33% के आसपास में शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, और आफ्टर द आईपीओ लगभग 25% के आसपास में रह जाने वाली है। तो दिस इज काइंड ऑफ नेगेटिव, बट स्टिल इस टाइप की जो कंपनियां होती हैं, जो कि और दूसरी भी कंपनियां हैं, तो उनमें शेयर होल्डिंग जो है लो लेवल पे ही देखी गई है प्रमोटर्स की। बट स्टिल अगर हम लोग देखते हैं तो इस आईपीओ के थ्रू इनिशियल शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच नहीं रहे हैं। दैट मीन्स दे आर कंसिस्टेंटली, दे आर कॉन्फिडेंट ऑन दिस कंपनी कि ये ग्रो करेगी फ्यूचर के अंदर में। तो दिस इज पॉजिटिव अबाउट दिस। सो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है नेगेटिव तो है, बट उतनी नेगेटिव चीज़ नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट सेलिंग एनीथिंग। अब देख लेते हैं कि कंपनी का जो आरएसपी को रीड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कंपनी के जो मेन कर्ता धर्ता है उनका नाम है बिपिन प्रीत सिंह। यही कंपनी के मेन कर्ता धर्ता है, इन्होंने ही कंपनी की शुरुआत की थी एंड उसी के साथ बाद में ये ही इसको यहाँ तक लेके आए हैं। अब यहाँ पे कंपनी के ऊपर में अगर केसेस की बात करते हैं, कोई लिटिगेशंस वगैरह चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कंपनी के खिलाफ में 3 चल रही हैं। टैक्स से रिलेटेड भी प्रोसीडिंग भी चल रही हैं। तो ओवरऑल जो यहाँ पे पैसा अटका हुआ है दैट इज़ 153 करोड़ रुपीज़ का नुकसान हो सकता है टैक्स में मिला के और ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में मिला के। अभी हमने थोड़ा सा लिटिगेशंस को देखने का ट्राई किया, बट यहाँ पे कुछ कुछ खास यहाँ पर हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है कंपनी के ऊपर में उनकी वजह से। बट वो नुकसान हो सकता है अगर कंपनी हारती है तो। अब यहाँ पे कंपनी की अगर शुरुआत कब से हुई, तो 2008 से कंपनी की शुरुआत हो रही थी, जो कि बिपिन प्रीत सिंह ने स्टार्टिंग की थी। उसके बाद में इन्होंने धीरे धीरे माइलस्टोन्स अचीव किए और भी सर्विसेज स्टार्ट की अपने ऐप के थ्रू, ऐप के अंदर में। और अभी आज के दिन और माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव किए हैं, फंडिंग भी उठाई है टाइम के साथ में, फीचर्स भी ऐड किए हैं मोबीक्विक के साथ में अंदर में। और अभी 2013 के अंदर में, सॉरी 2024 के अंदर में ये लोग आईपीओ के थ्रू पैसा उठा रहे हैं। बाकी आप इनको पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं अगर माइलस्टोन्स को, इफ़ यू वांट टू रीड, आई हैव ऑलरेडी रेड। नेक्स्ट अगर कंपनी की हम लोग होल्डिंग कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है। सब्सिडरीज 4 हैं इनके पास में, जाक ई पेमेंट, मोबीक्विक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, मोबीक्विक क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड और मोबीक्विक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। दैट मीन्स, और यहाँ पर कंपनी के जो जाक ई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, ये ज़रूर कुछ ना कुछ रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। बाकी जो 3 सब्सिडरीज हैं आज के दिन कुछ खास रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही हैं। कंपनी के पास में एक फीचर है वॉलेट। तो वॉलेट के अंदर में जो मोबीक्विक है वो इंडिया के अंदर में तीसरे नंबर पे आता है वॉलेट यूजर्स के मामले में, जो कि पेटीएम फर्स्ट पे आता है, दूसरे पे फ़ोनपे और थर्ड पे मोबीक्विक। दैट मीन्स कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर में 3 ही जो कंपनियां हैं जो कि इस टाइप की काम कर रही हैं, जिनके मुंह पे, लोगों के मुंह पे नाम है मोबीक्विक, फ़ोनपे, पेटीएम। पीपल नो अबाउट दिस। सो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी इज़ डूइंग ए ग्रेट जॉब। अब यहाँ पे कंपनी जो मेनली कस्टमर्स को टारगेट करती है वो लो इनकम से लेकर के हाई इनकम तक के लोगों को टारगेट करती है। बहुत ही ज़्यादा जो नो बहुत ही ज़्यादा वेल ऑफ जो लोग हैं उनको ये टारगेट करती भी नहीं है।
बिकॉज उनके पास में तो पेमेंट सर्विसेज भी यूज़ करने के लिए नौकर होते हैं, तो वो बोलती है कि फिर उनको क्या ही टारगेट करना, उस नौकर को टारगेट कर लो, राइट, जो उनको सर्विसेज दे रहा है। दूसरा, अब कंपनी के जो हमने बोला कि दो तरीके से कंपनी रेवेन्यू मॉडल, दो तरीके से पैसा कमाती है, एक तो पेमेंट सर्विसेज के थ्रू और दूसरा फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू, इसके मैंने चर्चा किया था शुरू में। अब यहाँ पे जो पिछले 3 महीने का अगर डेटा को चेक करते हैं तो कंपनी ने 50% रेवेन्यू कमाया है पेमेंट सर्विसेज, 50 फाइनेंशियल से। पिछले साल के मुकाबले मेनली जो है फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू कंपनी ने ज़्यादा पैसा कमाया है, जैसे AMC जो नो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वगैरह हो गया, FD हो गया, उस टाइप से। और यहाँ पर जो पेमेंट सर्विसेज वाला जो मॉडल है, जिसके थ्रू हम लोग जैसे मर्चेंट्स को पेमेंट करते हैं UPI के थ्रू, तो उनको भी सर्विसेज लेनी पड़ती हैं इन कंपनियों की, तो वहाँ से भी कंपनी ने 36% रेवेन्यू जनरेट किया है। दैट इज़ इस साल भी अगेन कंपनी जो है फाइनेंशियल सर्विसेज से ही ज़्यादा पेमेंट कमाती हुई, प्रॉफिट कमाती हुई दिख रही है। बट स्टिल इसमें भी कंपनी अच्छा खासा ध्यान दे रही है पेमेंट सर्विसेज वाले मॉडल के अंदर में भी, बिकॉज इनके पास में जो इनका खुद का जाक पेमेंट सिस्टम वाला वो सिस्टम, वो प्राइवेट एक सब्सिडरी है, वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है इनके लिए। अब कंपनी के बारे में हम लोग किस तरीके से समझते हैं, तो इस टाइप के आपने दुकानों के अंदर में टैग लगे हुए देखे होंगे, मोबीक्विक के कैशबैक पाइए, ये पाइए, वो पाइए। ये डिवाइस है कंपनी का, जो कि हम लोग जब भी कहीं पे पेमेंट करते हैं मर्चेंट के यहाँ पे तो बोलता है। और ये वो कार्ड वाला डिवाइस है जिसका हम पेमेंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू कंपनी के, अगर आप कितने एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो 726 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं और 1487 जो है एम्प्लॉयज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आज के दिन काम कर रहे हैं। ये कंपनी का ग्रीवेंस मॉडल सिस्टम है, जिसके थ्रू कंपनी ग्रीवेंसेस हैंडल करती है। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए स्क्रीनशॉट अलग से लिया है इसका, कि ये तरीके से कंपनी ग्रीवेंस सेटल करती है। बट देखा गया है कि बेसिकली इस टाइप की जो टेक से भी ये जो कंपनियां होती हैं, इनके अंदर में ग्रीवेंस का एक ही तरीका है, चैटबॉट या फिर ईमेल। उसके लिए फिर ये आराम से टाइम लेके काम करते हैं। और कॉल सेंटर वाले मामले के अंदर में मैंने इनका यूज़ नहीं किया, सो आई कैन नॉट से मच अबाउट देम। बट मैंने एक कंपनी का ज़रूर यूज़ किया है अब तक का, जितनी भी कंपनियों मैंने यूज़ की उसमें सबसे ज़्यादा जो बेस्ट लगा है कॉल सेंटर वाला जो सर्विसेज, अगर आपको कोई भी इशू आता है तो वो अमेज़ोन का लगा है अब तक का। उनकी जो सर्विसेज हैं, बस कोई ना कोई बात करने वाला मिल जाता है, बात ये है, सुनने वाला। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी के मामले में अगर देखते हैं तो कंपनी के पास में जो कुछ प्रॉपर्टीज कंपनी यूज़ करती है, बट कोई भी कंपनी द्वारा ओन्ड नहीं है, सारी लीज पर कंपनी ने ले रखी हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा RHP को, अंदर में हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि कितना पैसा कंपनी में लगा हुआ है। दैट इज़ अराउंड 908 करोड़ रुपीज़ आज के दिन कंपनी में लगे हुए हैं। उसमें से अगर देखते हैं तो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है दैट इज़ 158 करोड़ रुपीज़। अगर इस हिसाब से अगर चेक किया जाए तो कंपनी सिर्फ 15% पैसा ही इन्वेस्टर्स का पैसा का लगा हुआ है कंपनी में। बाकी जितना भी पैसा कंपनी में लगा हुआ है, सॉरी 20% पैसा ही लगा हुआ है लगभग, बाकी जितना भी पैसा है वो उधारी का पैसा कंपनी में लगा हुआ है। एंड ये अगर आप बैलेंस शीट को चेक करते हो तो बैलेंस शीट इज़ क्वाइट नॉर्मल, एंड जिस हिसाब से कंपनी काम कर रही है वहीं पर कंपनी ने पैसा लगा रखा है। बट द मेन पॉइंट इज़ कंपनी का उधारी में बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। अब इस टाइप की, जिस टाइप का सर्विसेज में कंपनी काम कर रही है, जिस टाइप के फील्ड में कंपनी काम कर रही है, उसमें उधारी वाला जो सेगमेंट है वो ज़्यादा ही होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का रेवेन्यू मॉडल किस तरीके से, सॉरी नेट P&L स्टेटमेंट किस तरीके से क्या चीज़ें बोल रहा है। तो 2022 में कंपनी ने 526 का रेवेन्यू जनरेट किया, फिर 539 का, फिर 875 का, और अभी 3 महीने के अंदर में 342 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। दैट मीन्स की कंपनी जो है सही चीज़, सही जगह पर कंपनी चलती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ नज़र आ रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इस साल कंपनी ने 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, और पिछले साल जो है 83 करोड़ का नुकसान दर्ज किया था। तो इस चीज़ को देखते हुए नज़र आ रहा है कि कंपनी जब 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है तो कंपनी प्रॉफिटेबल होती है, ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट है। तो यहाँ पर इस साल जो नज़र आ रहा है देखते हुए कि 342 करोड़ तो इन्होंने 3 महीने में जनरेट कर लिया, तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी इस साल जो है लगभग 1400-1500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आई थिंक कंपनी इज़ गोइंग टू मेक ए गुड मनी दिस ईयर, अराउंड 50-100 करोड़ के आसपास का, बिकॉज ये इन्होंने ब्रेक इवन से ऊपर जस्ट अभी आए हैं, तो उसके ऊपर ये कितना जनरेट कर पाते हैं अब वो एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास में नहीं है, लगभग 50 से 100 करोड़ के बीच में कहीं पर नेट प्रॉफिट इस साल जनरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस ग्रोथ दे हैव शोन, राइट। सो
हम लोग एक बेसिक फिगर लेके फॉरवर्ड पी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम एक बेसिक फिगर लेके चल सकते हैं 50 करोड़ का, कि इन्होंने 14 करोड़ तो 875, तो इस साल 1500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे तो हो सकता है 50 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट जनरेट कर लें। तो उस बेसिक फिगर के हिसाब से हम फॉरवर्ड पी जनरेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि देखते हैं किस तरीके से कंपनी ने वैल्यू ज़्यादा लगाई है कम लगाई है। अभी 3 महीने का यहाँ पर डेटा है, तो उस हिसाब से इनका नेट प्रॉफिट जो है आज के दिन नेगेटिव नज़र आ रहा है, बट स्टिल अभी पूरा साल खत्म होने में वक्त है, बिकॉज देर आर सो मेनी फिक्स्ड कॉस्ट दैट कंपनी हैज़ टू बियर इनिशियली, जो कि पूरे साल में फिर वो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती। अब नेक्स्ट आप देख लेते हैं कि कंपनी का कैश फ्लो इस टाइप की कंपनियों का बेसिकली देखा जाता है तो नेगेटिव ही मिलता है, यहाँ पर भी नेगेटिव ही मिल रहा है। ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है, बट स्टिल यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो सॉरी, ये यहाँ पर ये वाला नहीं है, ये वाला, तो यहाँ पर इसका नेगेटिव, ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया अगेन, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, बट यहाँ पर पॉजिटिविटी है, यहाँ पर अगेन नेगेटिविटी है। ये नेगेटिविटी और नेगेटिव होती अगर अगर ट्रेड पेएबल वाले पेमेंट भी कर देते तो। सो कैश फ्लो इज़ काइंड ऑफ नेगेटिव, एंड अभी जो है 3 महीने का डेटा को चेक करते हैं तो कैश फ्लो इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव, कैश फ्लो सुधरता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी नेट प्रॉफिट सुधरेंगे तो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी सुधर सकता है, सुधर ही जाएगा, ऑफ कोर्स ये बात है, पैसा आएगा तो सुधर ही जाएगा। अब हम लोग एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं कि इसी सेगमेंट में जो ऑलरेडी एक कंपनी है जो कि काम कर रही है और लिस्टेड भी है, जिसका नाम है पेटीएम, सबने नाम सुना होगा, सिमिलर सा ही काम है। ऐप अगर आप दोनों के मोबीक्विक और पेटीएम का उठा के देखोगे सेम सी फीचर्स हैं, सेम सी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है, बस थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है। एंड अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो 197 जो पेटीएम है, इसका अगर रेवेन्यू का अगर देखते हैं यहाँ पर, तो इन्होंने पिछले साल जो है 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, जबकि मोबीक्विक ने लगभग 800 करोड़ का रेवेन्यू, 900 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे 11 गुना ज़्यादा वहाँ पर पेटीएम जनरेट कर रहा है। तो 11 गुना रेवेन्यू ज़्यादा है, तो कंपनी का जो वैल्यू मिला हुआ है, तो पेटीएम की आज के दिन वैल्यू क्या है, 62,000 करोड़ रुपया, और ये इसने वैल्यू क्या लगाई है, 2300 करोड़ रुपया, राइट। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी का जो जो इसका जो प्राइस होना चाहिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए के आसपास में होना चाहिए रेवेन्यू वाइज अगर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ से ये लगभग डबल हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर में, रेवेन्यू वाइज कंपैरिजन के हिसाब से। दूसरी चीज़, पेटीएम के पास में जो इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े बड़े हैं, तो उनका एक इफेक्ट पड़ता है। पेटीएम का अगर आज भी देखते हैं तो कंपनी इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, और अभी रिसेंटली होती हुई दिख भी नहीं रही है प्रॉफिटेबल। अगर इनका हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पर दे हैव बिकम प्रॉफिटेबल इन कैश फ्लो। अगर हम कैश फ्लो को थोड़ा सा और खोल के देखते हैं, यहाँ पर ओपन करके देखते हैं, तो दे आर डूइंग ए प्रीटी गुड जॉब इन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो कैश फ्लो पॉजिटिव है, जिसकी वजह से कंपनी का जो स्टॉक है वो भाग रहा है। बाकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर बात करें तो पेटीएम माइट हैव टू फेस और सम मोर हिंड्रेंस इन जनरेटिंग मोर प्रॉफिट। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस साल जो है इनका इनकम, अदर इनकम सोर्सेज से एक जो है नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया है। अगर ये ज़रूरी नहीं होता कि हर साल अदर इनकम कैटेगरी से प्रॉफिट आए ही, तो अभी इसके ऊपर में इतना भरोसा नहीं है। से दिसंबर वाले क्वार्टर में ये अगेन दे माइट फेस प्रॉब्लम्स अगेन, तो डाउन आ सकता है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस फील्ड में ये प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ में जा रहा है। पिछले साल इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी हो भी गई, इस साल फॉरवर्ड पी 50 के हिसाब से हम लोग एक बार इसका पी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जो कि एक हाइपोथेटिकल है, ध्यान रखिएगा, अभी तक सिर्फ हम प्रोजेक्शन वाइज ले रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि 50 करोड़ तक चला जाएगा पिछले साल के मुकाबले। तो उस हिसाब से इनका 50 के आसपास में पी रेशियो निकल के आता है। तो पी रेशियो 50 फॉर दिस काइंड ऑफ कंपनीज इज ग्रेट, इज गुड। सो ओवरऑल अब देखा जाए कंपेरेटिव के हिसाब से भी देखा जाए, और पी बी रेशियो का बार कैलकुलेट कर लें तो 216 की नेटवर्थ ऑलरेडी है, 576-75 करोड़ रुपए और उठा रहे हैं। दैट मीन्स कंपनी लगभग 3 का पी बी रेशियो निकल के आता है। सो 3 पी बी रेशियो, 50 का पी रेशियो फॉर दिस काइंड ऑफ कंपनीज कंपेरेटिवली देखा जाए इट्स क्वाइट गुड फॉर टूडेज वर्ल्ड, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा है, एंड दे हैव ये कंट्रोवर्सीज वगैरह से दूर रहने की कोशिश करते हैं। सो दे माइट ग्रो इंटरनली धीरे 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 धीरे। सो फाइनल जो व्यू बन रहा है मेरा पॉजिटिव बन रहा है इस कंपनी के बारे में, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लिस्टिंग गेंस भी मुझे ठीक ठाक इसको मिलते हुए दिख रहे हैं, सो आई एम पॉजिटिव ऑन दैट। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें पॉजिटिव नेगेटिव और रिसर्च करके, हमें फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।